हेलो गाइस, माय नेम इज अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम हिप बोन पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी पूरी इलियम बोन को कवर कर लिया था। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यूबिस की। हमने साइड डिटर्मिनेशन में जाना था, जो प्यूबिस होता है वो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है हिप बोन का। अगर इसकी साइड डिटर्मिनेशन करते हैं हम, तो इस तरीके से ये बोन हमारी प्रेजेंट होगी और ये हमारी लेफ्ट साइड की बोन होगी। और जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट आता है इसका बोन का, वो होता है हमारा प्यूबिस। एक बार प्यूबिस को तुम ठीक से देख लो, ये हमारा पूरा प्यूबिस है और पीछे वाला पोर्शन हमारा इशियम है। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने वाले हैं इस प्यूबिस को। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिखा है एक पॉइंट, इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ हिप बोन। ये बात सबको पता है। एंड फॉर्म 1/5 ऑफ एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो होता है हमारा, वो 3 बोन से मिलकर बना होता है, इलियम, प्यूबिस एंड इशियम। अब जो इलियम होती है, इलियम बनाती है इसका 2/5 पार्ट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। प्यूबिस बनाती है इसका 1/5 पार्ट, अब बता रहा हूं। और इशियम बनाती है इसका 2/5 पार्ट। ठीक है, तो ये 3 बोन से मिलकर बनी होती है, ये इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं अब इसकी प्यूबिस की, तो इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहली चीज बॉडी ऑफ प्यूबिस, ये जो है, जो मैंने अभी होल्ड कर रखी है, ये है बॉडी ऑफ प्यूबिस। दिस वन, ये है बॉडी ऑफ प्यूबिस। सेकंड थिंग आती है इसके अंदर सुपीरियर रेमस। ये बॉडी ऑफ प्यूबिस, बॉडी ऑफ प्यूबिस से ऊपर की साइड जो जा रहा है, ये हमारा ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन, इसे हम बोलते हैं सुपीरियर रेमस। और जो ये बॉडी ऑफ प्यूबिस से नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर रेमस। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, बॉडी ऑफ प्यूबिस, सुपीरियर रेमस एंड इंफीरियर रेमस। 1 बाय 1 सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम इसके अंदर बॉडी ऑफ प्यूबिस। अब बॉडी ऑफ प्यूबिस के भी 3 पार्ट है इसके अंदर। एक आता है इसके अंदर प्यूबिक क्रस्ट, जैसे ये रहा, जैसे हमने पढ़ा था इलियम के अंदर, ये पूरा क्या था, इलियक क्रस्ट। इसी तरीके से तुम यहां पर देखो, ये है इसके अंदर प्यूबिक क्रस्ट। मैं फोकस करता हूं इस पर। देखो, ये है हमारा प्यूबिक क्रस्ट। ठीक है, दिस वन, ये नहीं, ये मिडल सरफेस है, दिस वन ओनली। ये क्या है, हमारा प्यूबिक क्रस्ट। अब प्यूबिक क्रस्ट हो गया। सेकंड चीज आती है इसके ऊपर एक प्यूबिक ट्यूबरकल। यहां पर तुम्हें एक उभार दिख रहा होगा, ये एक उभार दिख रहा होगा तुम्हें यहां पर, इसको हम बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, और इसके आते हैं 3 सरफेस। 3 सरफेस कैसे, हमने इसको इस तरीके से पकड़ा इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में। अब ये क्या है, हमारी बॉडी ऑफ प्यूबिस। इसके 3 सरफेस देखो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला एंटीरियर सरफेस, जो आगे की तरफ होगा। दूसरा पोस्टीरियर सरफेस, जो पीछे की तरफ होगा। तीसरा मीडियल सरफेस, जो मीडियली ओरिएंटेड होगा। तो यहां मैंने क्या लिखा है, इसके 3 सरफेस होते हैं। पहला एंटीरियर सरफेस, दूसरा पोस्टीरियर सरफेस और तीसरा मीडियल सरफेस। अगर तुम्हें ये चार्ट समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसका एक फोटो क्लिक करके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तुम वहां से इस चार्ट को डाउनलोड कर लेना और इसी चार्ट को पढ़ना। इससे बाहर पढ़ने की तुम्हें नीड नहीं पड़ेगी। और अगर इसमें कुछ रह जाता है तो तुम मुझे बता सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर एड ऑन कर दूंगा। तो अब इसके अंदर हम बात कर रहे थे इसके 3 सरफेस की। तो देखो, ये हो गया इसका एंटीरियर सरफेस, ये हो गया इसका पोस्टीरियर सरफेस और ये हो गया इसका मीडियल सरफेस। अगर हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस की, तो मैं दिख रहा होगा पोस्टीरियर सरफेस इसका बहुत ज्यादा स्मूथ है, ये रहा, ये इसका पूरा स्मूथ सरफेस है। अगर हम बात करते हैं इसके मीडियल सरफेस की, तो मीडियल सरफेस से एक और यहां पर हिप बोन आकर आर्टिकुलेट करती है और बनाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें। ये रही मेरे पास दूसरी हिप बोन और ये रही पहली वाली हिप बोन। इसके जो आपस में मीडियल सरफेसेस है, वो इस तरीके से आके आर्टिकुलेट करते हैं और आर्टिकुलेट करने के बाद क्या बनाते हैं, यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं। ये एक मीडियल सरफेस है और ये भी एक मीडियल सरफेस है, ये आपस में आर्टिकुलेट करने के बाद बनाएंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, और यही बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आर्टिकुलेट अपोजिट प्यूबिस टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो यहाँ पर हमने इसके 3 सरफेसेस भी कवर कर लिए हैं। इसकी जो अटैचमेंट की बात है, हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। अब आगे चलते हैं हम सुपीरियर रेमस पर। अब जिसका सुपीरियर रेमस है, वो कहां से कहां तक रहता है, वो रहता है बॉडी ऑफ प्यूबिस से एसिटाबुलम तक। तो ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी बॉडी ऑफ प्यूबिस।
अब बॉडी ऑफ प्यूबिस से लेकर ये क्या है हमारा एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम तक जितना ही पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर रेमस। यहां से भी देख सकते हैं ये पूरा क्या है सुपीरियर रेमस। बॉडी ऑफ प्यूबिस से लेकर एसिटाबुलम तक जितना ही पोर्शन है इसको हम सुपीरियर रेमस बोलते हैं। इसके भी 3 बॉर्डर और 3 सरफेस है, 3 बॉर्डर 3 सरफेस। और इसे याद करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बनना है, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही और तीसरी सरफेस ट्राइंगल की यहाँ नीचे है, ठीक है। तो इसके पास ट्राइंगल बनना है इस तरीके से। अब इसके पास 3 बॉर्डर 3 सरफेस है। अगर मैंने बोन को इस तरीके से पकड़ लिया तो तुम्हें कौन कौन से बॉर्डर इसके अंदर दिख सकते हैं? देखो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करता हूं इसके अंदर। दिस वन, दिस इज अ सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, ये होगा सुपीरियर बॉर्डर। और एक बॉर्डर इसके नीचे है जिसको हम क्या बोल देंगे, इनफीरियर बॉर्डर, ठीक है। और एक बॉर्डर इसके आगे प्रेजेंट होता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर। अब ये एंटीरियर लिए हमें दिख नहीं रहा है यहां से क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ रखी है बोन। तो ये क्या होगा हमारा एंटीरियर बॉर्डर। तो इसके 3 बॉर्डर हो जाएंगे, कौन कौन से, एक एंटीरियर बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर क्रस्ट। क्यों? क्योंकि ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए एंटीरियर बॉर्डर को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर क्रस्ट, ठीक है। एक होता है इसके पास हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर को हम बोलते हैं पैक्टिनियल लाइन। यहां मैंने लिखा है देखो, सुपीरियर बॉर्डर को हम बोलते हैं पैक्टिनियल लाइन। एक होता है इसके पास इंफीरियर बॉर्डर, दिस वन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बॉर्डर के बारे में और पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं इसके एंटीरियर बॉर्डर की, तो इसका एंटीरियर बॉर्डर कहां से कहां तक है? तो इसका एंटीरियर बॉर्डर है प्यूबिक ट्यूबरकल से एसिटेबुलर नोच तक। तो प्यूबिक ट्यूबरकल क्या है हमारा, कहां है हमारा, ये रहा हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल। और प्यूबिक ट्यूबरकल से लेकर एसिटेबुलर नोच कहां है, ये रही हमारी एसिटेबुलर नोच। तो यहां से यहां तक का जो हमारा बॉर्डर बन रहा है ये कौन सा है हमारा, एंटीरियर बॉर्डर है। ये इस तरीके से पकड़ी होगी ना बोन मैंने, ये आगे का पोर्शन है, तो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं मैं। तो ये जो हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल से लेकर एसिटेबुलर नोच तक का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके सुपीरियर बॉर्डर की, तो सुपीरियर बॉर्डर कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? सुपीरियर बॉर्डर एक्सटेंड करता है इसका प्यूबिक ट्यूबरकल से लेकर इलियो प्यूबियो एमिनेंस। ये इलियम बोन है, ये प्यूबिस बोन है, इसके बीच में जो एक एमिनेंस बनता है उसको हम बोलते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस। जहां मैंने अपना थंब रखा है और एक थंब मैंने यहां रखा है, तो इसके बीच में जो बॉर्डर बनना है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर। और ये फिर इसको हम बोलते हैं पैक्टिनियल लाइन। अब थर्ड थिंग आती है इसके अंदर इंफीरियर बॉर्डर। देखो इंफीरियर बॉर्डर कहां है, ये रहा, जो बनाता है सुपीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये है हमारा पूरा ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इसके सुपीरियर मार्जिन कौन बना रहा है, इंफीरियर बॉर्डर बना रहा है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी 3 सर्फेसिस की। 3 सर्फेसिस के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है सारा कुछ। तो देखो इसके 3 सर्फेस कौन कौन सी होती है। एक होती है इसके अंदर पैक्टिनियल सर्फेस। पैक्टिनियल सर्फेस कौन सी हो जाएगी, अगर हम बात करते हैं इसके सुपीरियर बॉर्डर की, तो ये हो गया हमारा सुपीरियर बॉर्डर और ये हो गया इसका एंटीरियर बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच में जो सर्फेस आएगी उसको हम बोल देंगे पैक्टिनियल सर्फेस। और अगर हम बात करते हैं सुपीरियर बॉर्डर की और इंफीरियर बॉर्डर की, इसके बीच में जो सरफेस बनेगी उसे हम बोल देंगे पेल्विक सरफेस। अगर हम बात करते हैं एंटीरियर बॉर्डर की, दिस वन एंटीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर, इसके बीच में जो सरफेस आएगी उसको हम नाम दे देंगे ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होने की ही वजह से इसको हम क्या नाम दे देंगे यहाँ पर, ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। बहुत ज्यादा इजी है, तुम्हें इजिली समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें, बस थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर हमने 3 बॉर्डर 3 सरफेस खत्म कर लिया, यानी कि हमने पूरा एक सुपीरियर रेमस अपना खत्म कर लिया। अब हम बात करते हैं इंफीरियर रेमस की। तो इंफीरियर रेमस, ये पोर्शन होता है इंफीरियर रेमस। कहां से कहां तक होता है ये बॉडी ऑफ प्यूबिस से लेकर रेमस ऑफ ईशियम। ये हमारी ईशियम बोन है, ये ईशियम बोन का क्या है, रेमस है। और ये क्या है हमारा बॉडी ऑफ प्यूबिस, और बॉडी ऑफ प्यूबिस से कौन निकल रहा है हमारा, इंफीरियर रेमस। तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, बॉडी ऑफ प्यूबिस से लेकर रेमस ऑफ ईशियम तक जो बीच का पोर्शन है उसको हम बोल देंगे इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है आगे, इट यूनाइट्स विद रेमस ऑफ ईशियम टू फॉर्म कॉन्जॉइंट ईशियो प्यूबिक रेमाए। ये बोल रहा है जो ये रेमस है हमारा, इंफीरियर रेमस है, ये ईशियम के रेमस से आकर यहाँ पर यूनाइट हो जाता है। जैसे ये हमारी ईशियम बोन है, ये ईशियम बोन का रेमस है और ये हमारा प्यूबिस बोन का रेमस है, और यहां पर आकर ये यूनाइट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईशियो प्यूबिक रेमाए, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो इंफीरियर रेमस के बारे में हमें इतनी बात याद करनी है। अब हम बात करते हैं इसके अटैचमेंट्स की। तो देखो
यहाँ पर मैंने अटैचमेंट्स पहले की तरह कलर्ड कर रखे हैं। जो रेड पेन से मैंने शो किया है वो इसके ओरिजिन है मसल्स के, ब्लू पेन से जो मैंने मार्क किया है वो इंसर्शन है मसल का, और ग्रीन पेन से जो मार्क किया है वो अटैचमेंट है लिगामेंट्स के। तो मसल अटैचमेंट हम स्टार्ट करेंगे कहां से? बॉडी ऑफ प्यूबिस से। बॉडी ऑफ प्यूबिस के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्यूबिक क्रस्ट। प्यूबिक क्रस्ट को ही क्या बोलते हैं? सुपीरियर बॉर्डर। और प्यूबिक क्रस्ट के ऊपर दो मसल का ओरिजिन होता है, रेक्टस एब्डोमिनिस और पायरामिडेलिस। तो ये रही दो मसल्स, तुम देख सकते हो। जो ऊपर वाली मसल्स है इसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, और सेकंड वाली मसल का नाम है पायरामिडेलिस मसल। करेक्ट है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर एक तो लिगामेंट का अटैचमेंट है और एक मसल का ओरिजिन है। तो ये रहा हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल। ये जो बोन है हमारी राइट हैंड साइड की है। अगर मैं इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करता हूं तो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन कुछ इस तरीके से रही होगी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि प्यूबिक ट्यूबरकल तो पीछे प्रेजेंट होता है, मतलब एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, तो इसको मैं एंटीरियरली ले आता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्यूबिक ट्यूबरकल है। तो इससे दो चीज अटैच है, एक तो ओरिजिन हो रहा है मसल का, ये रहा मैंने यहाँ रेड पेन से मार्क किया है, जिसका नाम क्या है? क्रीमेस्टर मसल, और एक अटैचमेंट हो रहा है लिगामेंट का, जिसका नाम है इनग्वाइनल लिगामेंट। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात करते हैं इसके तीन सरफेस की। मैंने तुम्हें इसके तीन सरफेस बताए थे, कौन कौन से? एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड मीडियल सरफेस। तो इसके तीन सरफेस थे। दिस वन इज पोस्टीरियर सरफेस, दिस वन इज एंटीरियर सरफेस एंड दिस वन इज मीडियल सरफेस। अगर हम बात करते हैं इसके एंटीरियर सरफेस की, ये रहा इसका एंटीरियर सरफेस। तो यहाँ पर कौन कौन सी मसल अटैच होती हैं, जरा ध्यान से देखना। एक मसल इसमें अटैच होती है एडेक्टर लॉन्गस, दिस वन, दिस इज एडेक्टर लॉन्गस मसल। एक मसल अटैच होती है इससे ग्रेसिलिस, नेक्स्ट अडक्टर ब्रेविस, एंड लास्ट वन इज ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। अब देखो, क्योंकि ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है तो ये बाहर का हिस्सा है, तो यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पे जो इस साइड मसल अटैच है हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, और जो इसके अंदर प्रेजेंट होगी मसल सेम टू सेम यही वाली, इसको हम क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। पढ़ाऊंगा जब इसकी अंदर की सरफेस पढ़ाऊंगा तो इनर सरफेस पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी मसल्स पढ़ ली हमने? एक पढ़ ली हमने यहाँ पर अडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलिस एंड अडक्टर ब्रेविस एंड ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल। करेक्ट है। अब आगे चलते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस पर। पोस्टीरियर सरफेस पर देखो, दो मसल्स का ओरिजिन होता है। एक मसल है यहाँ पर हमारे पास लेवेटर एनआई, और दूसरी है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। मैंने यहाँ गलत लिख दिया, सही कर लेना। यहां पर आएगा ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। अब आगे चलते हैं इसके अंदर बॉर्डर पर। अगर हम बात करते हैं सुपीरियर रेमस के बॉर्डर की, सुपीरियर रेमस का जो सुपीरियर बॉर्डर है, दिस वन, दिस सुपीरियर बॉर्डर है, यहाँ पर अटैच होती हैं चार चीजें। कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहली चीज यहाँ पर एक अटैच होती है लेक्यूनर लिगामेंट। यहाँ मैंने ये पूरा बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर मैंने यहाँ मार्क किया है, दिस वन इज लेक्यूनर लिगामेंट। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर एक मसल का अराइज होता है, इसका नाम है कॉन्जॉइंट टेंडन, दिस इज कॉन्जॉइंट टेंडन मसल। ओके। एंड एक मसल के यहाँ पर इंसर्शन होता है जिसका नाम है स्वास माइनर मसल, और एक मसल और है जिसका ओरिजिन होता है यहाँ पर, इसका नाम है पैक्टिनियस मसल। जो पैक्टिनियस मसल है जिसका ओरिजिन होता है वो सुपीरियर बॉर्डर से भी होता है और एक पैक्टिनियल सरफेस से भी होता है। देखो ये लाइन जा रही है, ये सुपीरियर बॉर्डर से भी जा रही है और ये पैक्टिनियल सरफेस पे भी आ रही है। तो अगर हम इसकी पैक्टिनियल सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ से भी पैक्टिनियस का ओरिजिन हो रहा है, और अगर हम बात करते हैं सुपीरियर बॉर्डर की, सुपीरियर रेमस की, तो यहाँ से भी पैक्टिनियस मसल का ओरिजिन हो रहा है। तुम देख सकते हो ये रहा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमाई, जहां से पैक्टिनियस का ओरिजिन हो रहा है, और ये क्या है इसकी पैक्टिनियल सरफेस है जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है पैक्टिनियस मसल का। करेक्ट। अब हमने यहाँ पर इसके सारे जनरल फीचर्स, प्यूबिस के एंड अटैचमेंट्स क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई सा भी इसमें डाउट है या कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, चार्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर वे ऑफ टीचिंग समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे इनबॉक्स में जरूर बताओ। और अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और इस प्रकार की वीडियो में और भी बनाता रहूंगा। अगर आपने अभी मेरे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ईस्चियम बोन की। ओके, थैंक यू सो मच।